लैक ओपरॉन। आज हम देखने वाले हैं कि लैक ओपरॉन क्या होता है। लैक ओपरॉन एक एन ओपेरॉन। पहले हम देखेंगे कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन एक फंक्शनल यूनिट है। एक फंक्शनल यूनिट है किसका? ये बैक्टीरिया में होता है। एन ओपेरॉन यानी कि एक ओपेरॉन फंक्शनल यूनिट है बैक्टीरिया में। एक्चुअली में ये क्लस्टर ऑफ जीनस होता है। क्लस्टर ऑफ जीनस अंडर कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर। यानी कि जब बहुत सारे जीनस एक ही प्रमोटर के अंडर काम करेंगे उस सिस्टम को हम कहते हैं ओपेरॉन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जीन 1, दिस इज जीन 2, this is gene 3. So these are under a single promoter. This is promoter, this is promoter, this is gene 1, gene 2 and gene 3. This system is called operon system. Today we are going to discuss lac operon. What does that mean? Here lac means lactose, metabolism of lactose. Metabolism of lactose by bacteria. लैक ओपरॉन को हम कह सकते हैं कि ये एक कैटाबॉलिक ओपेरॉन है। Actually here lactose is broken down into galactose plus glucose। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैलेक्टोस और ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड है उसको बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर इसको बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड कहते हैं और गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और जो हमारा यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम है उसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि जो लैक्टोस है ये एक डाइमर है, इसको तोड़ दिया जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। गैलेक्टोस और ग्लूकोज में एक एंजाइम काम करता है इसके ऊपर, उसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो ये एक प्रमोटर के अंदर 3-4 जीनस है जो काम करते हैं और वो लैक ओपरॉन बनाते हैं। वो जीनस है लैक Z, लैक Y एंड लैक A। यानी कि ये हमारा पहले क्या होएगा, ये हमारा यहाँ पर रेप्रेसर बनाएगा लैक I। इसको अब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम फर्दर डिस्कस करें डाउन स्ट्रीम में। यहाँ पर हमारा प्रमोटर है, ये हमारा प्रमोटर है यहाँ पर। और हमारे जो 3 जीनस है लैक Y, लैक A and लैक Z, और we can say लैक Z, लैक Y, लैक A। जो प्रोडक्ट हमारा लैक Z का होता है वो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो मैंने आपको अभी कहा कि जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड को तोड़ता है उस एंजाइम को कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो हमारा लैक Z जीन बनाता है। और जो हमारा लैक Y का प्रोडक्ट है वो होता है गैलेक्टोसाइड परमीज।
यानी कि हमारा लैक वाई जीन क्या काम करता है, लैक वाई हमारा गैलेक्टोसाइड परमिएज बनाता है, और जो हमारा लैक ए है, लैक ए हमारा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है, एसिटाइलेज बनाता है। इन जीन्स का अपना अपना फंक्शन है, हम वो देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि ये हमारा जो लैक ओपेरॉन है ये काम कैसे करता है। ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर अपना प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा इस तरह, यानी कि ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर प्रमोटर है, हमें पता है कि प्रमोटर हमारा आरएनए पॉलीमरेज के लिए काम करता है, यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए यहाँ पर आएगा। हमारा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो ट्रांसक्राइब कर पाएगा यहाँ पर। अब हमें इस सिस्टम को रेगुलेट करना है, सो यहाँ पर रेगुलेशन देखने से पहले हम इन जीन्स का जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस मैंने आपको ये भी कहा कि ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और जो हमारा यहाँ पर परमिएज है, परमिएज यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी। सो वहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर, एक चैनल बनाने के लिए कोई प्रोटीन होना चाहिए, वो चैनल, ताकि यहाँ पर लैक्टोज अंदर आ सके, वो चैनल बनाता है कौन प्रोटीन, हमारा परमिएज। यानी कि ये परमिएज का काम है यहाँ पर ये चैनल बनाना, ये वाला चैनल। अब है लैक ए का प्रोडक्ट है, यानी कि ट्रांसएसिटाइलेज। इसका कोई फंक्शन एज सच इसके रिलेटेड, लैक ओपेरॉन के रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पर ये जो ट्रांसएसिटाइलेज है ये प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ये प्यूरिफिकेशन में काम आता है। एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, जो भी कोई अनवांटेड प्रोडक्ट होगा सेल में, उसको ये एसिटाइलेशन करता है, यानी कि उसकी एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, और फिर उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी कि ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस यानी कि लैक जेड बनाता है हमारा, गैलेक्टोसाइड परमिएज यानी कि लैक वाई बनाता है, गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज लैक वाई बनाता है। ये सारे जीनस मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेज एमआरएनए बनाते हैं। यानी कि जब यहाँ पर एमआरएनए बनेगा वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनेगा, यानी कि वो एक साथ ट्रांसक्राइब होगा, यानी कि इनका जो एमआरएनए है वो एक साथ बनेगा। उसमें लैक जेड भी होगा, लैक वाई भी होगा, लैक ए भी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आरएनए ऑफ दीज 3 जीनस। सो यहाँ पर ये आरएनए क्या है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें 3 जीनस का प्रोडक्ट है। यहाँ तक लैक जेड है, यहाँ तक लैक वाई है, और यहाँ लैक ए है। ऑब्वियसली जब उनकी ट्रांसलेशन हो जाएगी इनका प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंट स्टॉप कोडॉन होगा, इसका अलग स्टॉप कोडॉन होगा, इसका स्टार्ट कोडॉन अलग होगा, इसका भी स्टार्ट कोडॉन अलग होगा, इसका स्टॉप कोडॉन अलग, और इसका स्टार्ट कोडॉन अलग होगा। सो ये काइमेरिक प्रोटीन नहीं बनाएंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर जो इनका एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनता है। द टर्म पॉलीसिस्ट्रॉनिक कम फ्रॉम सिस्टोन। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, कि जब एक मैसेज बनेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस से मिलके, उसको हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेज। इसी तरह जो हमारा इस जीन का एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, बट इनकी जब ट्रांसलेशन की जाएगी, यानी कि जब प्रोटीन बना दिया जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन की तब्दीली हो जाएगी, सो ये लैक बीटा गैलेक्टोसाइडेस हैं, ये परमिएज हैं, और यहाँ पर ट्रांसएसिटाइलेज इस तरह बनेगा। यानी कि ये 3 डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे। यहाँ पर देखा गया कि अगर हम एक बैक्टीरिया को दोनों दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैक्टीरिया है,
ये एक बैक्टीरिया है, इसको हमने एक पेट्री डिश में डाला, हमने इसको दोनों एक साथ दिए, यानी कि हमने इसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज भी दिया। सो पहले ये ग्लूकोज कंज्यूम करेगा, फर्स्ट कंजप्शन। फर्स्ट कंजप्शन किसकी हो जाएगी? ग्लूकोज की। और जो सेकंड पे यहाँ पर कंजप्शन हो जाएगी वो हो जाएगी लैक्टोज की। सो यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, यानी कि कर्व बनती है, इसकी एक कर्व बनती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की कर्व बनती है, इस तरह की एक कर्व बनती है, इसको बोलते हैं डायऑक्सिक कर्व। डायऑक्सिक कर्व, इसको डायऑक्सिक कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। पहले जब ग्लूकोज कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पर ग्लूकोज स्टार्ट कंज्यूम हुआ, सो जब इसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी तो जो बैक्टीरिया की उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। जो ही यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज खत्म हो गया, अब यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है। अब ये किस स्विच पे जाएंगे? अब ये लैकोप्रान को ऑन करेंगे और यहाँ पर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। सो पहले इनकी जो ग्रोथ है वो हाल्ट हो जाएगी, फिर इसकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी इन बैक्टीरिया की। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम बैक्टीरिया को दोनों देंगे, ग्लूकोज और लैक्टोज भी, तो पहले वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे, जब वो कंज्यूम हो गया फिर वो स्विच करेंगे, यानी कि फिर वो ग्लूकोज से लैक्टोज पर चले जाएंगे, ताकि हमारा जो लैक्टोज है उसको भी मेटाबोलाइज किया जाए और एनर्जी की कंजप्शन जो है उसको फुलफिल किया जाए। यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पर ये टाइम है और ये बैक्टीरियल डेंसिटी है, यानी कि हमने बैक्टीरिया को पेट्री डिश में डाला, तो फिर हमने देखा कि पहले ग्लूकोज यूज होगा, पहले इस तरह कर्व बन जाएगी, पहले ग्लूकोज यूज होगा फिर लैक्टोज यूज होगा। इसको हम डायऑक्सिक क्यों कहते हैं? मैंने आपको कहा डायऑक्सिक का मतलब है कि ये एक दूसरे के हेल्प आउट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व भी कह सकते हैं इसको।